हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की भगवान की जय। श्री भक्तम्बर जी महास्तोत्र की जय। जय आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। जय। आइए अब इस ग्रंथ का द्वितीय अंतिम श्लोक, अंतिम काव्य जिसमें ये बताया जाएगा, इस ग्रंथ का सार बताया गया है कि ग्रंथ पढ़ने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, और अगर वो ये काव्य ग्रंथ रोज पढ़ता है तो उसकी सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। उच्चारण अपन ने कल इसका देख ही लिया था। आज हम उच्चारण कर रहे हैं और इसका अर्थ बताएंगे। फोन म्यूट कर लें। मत द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महो दरवंदनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं भिएव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान धीते। ये उच्चारण था, कल चूंकि कर लिया था इसलिए अब इसमें अधिक समय नहीं ले रहे। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। पहला शब्द है मत्त द्वीपेंद्र। मत्त अर्थात उन्मत्त या पागल, द्वीपेंद्र अर्थात हाथी, मृगराज अर्थात सिंह, दवानलाही अर्थात दावानल, वन की जो अग्नि थी वो वनाग्नि। अही, दवानलाही दो शब्दों से मिलकर बना है, दवानल और अही। दवानल अर्थात वनाग्नि, वन की अग्नि, और अही अर्थात सांप, सर्प। संग्राम अर्थात युद्ध, वारिधि अर्थात समुद्र, महोदर अर्थात जलोदर नाम का जो रोग अपन ने पढ़ा था वो, और बंधनोत्थम और हर प्रकार का बंधन। बंधन उत्तम अर्थात बंधन आदि से उत्पन्न। तस्य अर्थात ये सब जो बताए, मत्तद्वीपेंद्र अर्थात उन्मत्त हाथी, मृगराज अर्थात सिंह, दवानल अर्थात दावाग्नि वनाग्नि, अहि अर्थात सर्प, संग्राम अर्थात युद्ध, वारिधि अर्थात समुद्र, महोदर अर्थात जलोदर रोग, बंधन बंधन आदि, इन सबसे उत्तम अर्थात उत्पन्न। यहाँ तक इसका अर्थ हुआ। ठीक है। ये बोल रहे हैं ये सब जो उत्पन्न हुआ, तस्य मतलब उसका, आशु अर्थात शीघ्र ही, नाशम अर्थात नाश, उपयाति अर्थात हो जाता है। जिसका, भयम अर्थात भय का, भीएव अर्थात भय से ही, मतलब ये सब जो भय था ना, उन्मत्त हाथी का, सिंह का, वनाग्नि का, सर्प का, युद्ध का, समुद्र का, जलोदर आदि रोगों का, बंधन आदि, इन सब का जो भय था वो भीएव अर्थात भय से ही, नाशम उपयाति नाश को प्राप्त हो जाता है। यस मतलब जो, तावकम मतलब आपके, स्तवम इमम, स्तवम अर्थात स्तोत्र को, इमम मतलब इस, अर्थात इस भक्तामर स्तोत्र को, जो मतिमान अधीते, मतिमान अर्थात बुद्धिमान, अधीते अर्थात पढ़ता है, धारण करता है। जो भी बुद्धिमान जीव आपके इस स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करता है या पढ़ता है, उसके
मत, हाथी, सिंह, वनाग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बंधन आदि से उत्पन्न हुए जितने भी डर है ना, वे डर के मारे ही जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ये सब प्रकार का जो डर था ना, ये आपके नाम के स्मरण रूपी डर से ही समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका नाम का स्मरण लिया, इस स्तोत्र को पढ़ा, और वो जो डर था वो डर के भाग जाता है, ऐसा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्तांबर महारूढ़ है, किसी भी प्रकार के संकटों को, विपदाओं को, आपत्तियों को नष्ट करने में समर्थ है। शर्त एक है कि हमें इस पर पूरा विश्वास होना पड़ेगा। अगर हम इस पे विश्वास करते हैं तो ये जितने भी प्रकार के भय हैं, वो भय भी डर के भाग जाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है, वह किसी से डरता नहीं है, सप्त भयों से रहित होता है। क्यों? क्योंकि उसे जिनेंद्र देव पे श्रद्धान है, और जिसको जिनेंद्र देव पे श्रद्धान है, उसे संसार का भय सताता ही नहीं है। उसे तो सिर्फ एक ही भय सताता है कि इस संसार से मैं कब छूटूंगा और कब मोक्ष को प्राप्त करूंगा। अर्थ सरल है, एक बार और देख लीजिए। मत्त दिपेंद्र उन्मत्त हाथी, मृगराज अर्थात सिंह, दावानल अर्थात वनाग्नि, अहि अर्थात सर्प, संग्राम युद्ध, वारिधि समुद्र, महोदर जलोदर, बंधन बंधन आदि से, उत्तम अर्थात पन्य, तस्य मतलब उसके, आशु मतलब शीघ्र ही, नाशम उपयाति नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यम जो भय हैं, भिये डर से ही, डर के द्वारा ही, यस मतलब जो, ताव का मतलब आपके, स्तवम इमम इस स्तोत्र को मतिमान बुद्धिमान जीव अधीते करता है, धारण करता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस भक्तांबर स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन पाठ करो। भय से रहित होना चाहते हो, संकट विपत्ति आपत्तियों से दूर रहना चाहते हो, संसार से, संसार को छोड़ना चाहते हो, तो इस भक्तांबर महास्तोत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से पाठ कीजिए। ये स्तोत्र सभी प्रकार के संकटों को, आकुलताओं को, व्याकुलताओं को हरने में समर्थ है। ठीक हुआ? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। अर्थ लगाएगा कोई तो लगा सकता है। भैया इसका अर्थ तो आसान है, इसको छोड़ दो, फिर बाद में थोड़ी बात कर पाएंगे, नहीं तो 40 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं 48वें नंबर के कापी की ओर। स्त्रोत्रस्रजम, स्रजम तौ जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, स्त्रोत्रस्रजम तौ जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम, धत्ते जनो, धत्ते जनो या इह, धत्ते जनो या इह कंठ पतामजश्रम, धत्ते जनो या इह कंठ गतामजश्रम, तम मानतुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, तम मानतुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी।
लक्ष्मी ही उच्चारण करेंगे। स्तोत्रस्रजं तौ जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। एक बार और। स्तोत्रस्रजं तौ जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। आयुष करो उच्चारण। जय भैया जी। स्तुतस्सजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्वृत्तं भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनो यये कण्ठगतामजस्रं सम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। अगले अमिता जी शाह। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबन्ध भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पा दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तमानतुङ्गमवसा समुपेत लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। स्वाति जी। स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पा दत्ते जनो यह्यकण्ठगतामजस्रं सम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। अंजू भाभी। बाकी सब म्यूट कर लीजिए। अंजू भाभी शायद आपका नहीं हो रहा। आइए अर्थ देखेंगे इसका। स्तोत्रस्रजम, ध्यान से अर्थ देखना इसका। स्तोत्रस्रजम, स्तोत्रस अर्थात स्तोत्र, सृजम अर्थात माला। ठीक है, ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ। स्तोत्रस्रजम, स्तोत्र रूपी माला को, तब मतलब आपकी जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, जो कि कैसी है, गुणैर निबद्धाम, गुणों से बंधी हुई है, अर्थात अनेक गुणों से बंधी हुई ये स्तोत्र रूप जो आपकी माला है। और कैसी है, भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक, मया, मेरे द्वारा, रुचिर्ण वर्ण अर्थात रुचिर अर्थात सुंदर, वर्ण अर्थात वर्ण रूपी, सुंदर वर्ण रूपी, विचित्र पुष्पम, विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के, पुष्पम अर्थात पुष्पों वाली है। हे जिनेन्द्र देव, गुणों से बंधी हुई जो आपकी स्तोत्र रूपी माला है, जो कि मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक सुंदर वर्ण वाले अनेक पुष्पों वाली है, ऐसी इस माला को धत्ते धारण करते हैं जनो, मनुष्य, या मतलब जो मनुष्य, यह मतलब इस संसार में, इस लोक में, कंठगताम अर्थात कंठ में,
अजश्रम हमेशा, या जनो जो मनुष्य धत्ते धारण करते हैं, यह मतलब इस श्लोक में कंठगताम अर्थात कंठ में, अजश्रम मतलब हमेशा, तम वे लोग, मान तुंग, अब मान तुंग से यहाँ पे आचार्य मान तुंग स्वामी ही कह सकते हो, लेकिन मान तुंग का अर्थ यहाँ पे है सम्मान से उतुंग, अर्थात सम्मान से ऊंचे, सम्मान से उन्नत। तम मतलब वे, या वे लोग, या उन लोगों, मान तुंग अर्थात सम्मान से उन्नत, अवशा जिसको कोई वश में नहीं कर सकता, ऐसी समुपैति प्राप्त होती है, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, विभूति अर्थात जो मनुष्य इस भक्ति रूपी अनेक पुष्पों वाली, अनेक सुंदर सुंदर पुष्पों वाली और अनेक गुणों से बंधी हुई आपकी स्तुति रूपी माला को इस लोक में जो भी मनुष्य अपने कंठ में धारण करते हैं, वे उन्नत उन्नत विभूतियों को बिना किसी के, जो विभूति किसी के वश में नहीं है, ऐसी विभूतियों को समुपैति प्राप्त करते हैं। अर्थात इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, संसार में और संसारातीत, लोक और लोकातीत सारी वस्तुएं इस स्तोत्र से, इस स्तोत्र रूपी माला को मात्र कंठ में धारण करने से प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य वही है कि इस स्तोत्र को प्रतिदिन पाठ कीजिए, इसका प्रतिदिन उच्चारण कीजिए, हो सके तो इसको एकदम अच्छे तरीके से याद कीजिए। ठीक है, एक बार और देखेंगे, लास्ट बार। स्तोत्र सजम स्तोत्र रूपी माला, तो मतलब आपकी जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, क्योंकि गुणधाम गुणों से बंधी हुई है, भक्त मतलब भक्ति पूर्वक, माया मेरे द्वारा, रुचिर वर्ण अनेक सुंदर वर्ण वाली, विचित्र पुष्पम अनेक पुष्पों से पुष्पों वाली है, इसको धत्ते धारण करते हैं, या जनो जो मनुष्य, यह इस लोक में कंठगताम अर्थात कंठ में, अजश्रम मतलब हमेशा, तम मतलब बे, मान तुंगम या अर्थात मान तुंग के समान, या एक उन्नत ऊंचे पुरुष के समान, सम्माननीय पुरुष के समान, अवशा अर्थात जो किसी के वशीभूत नहीं है, ऐसी लक्ष्मी समुपैति, ऐसी लक्ष्मी को समुपैति अर्थात प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस भक्तामर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं, इस पे श्रद्धान रखते हैं, वे मनुष्य संसार की सारी विभूतियां, सारे अभ्युदय इस स्तोत्र से प्राप्त हो सकते हैं। इतनी शक्ति इस स्तोत्र में है। ये यहाँ पे आपके भक्तामर महाकाव्य के 48 काव्य संपन्न हुए। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। भैया जी वो लास्ट लाइन है ना, सबसे लास्ट वाली चौथी, तो उसमें जो मान तुम कहे उसका अर्थ मेरे समझ में नहीं आया, यहाँ कैसे पे लेना देखो, उसका अर्थ? कोई भी रचनाकार होता है, कोई भी कवि होता है, तो वो रचना के अंत में, मध्य में या शुरू में अपना नाम अवश्य रूप से लिखता है। अब यहाँ पे नाम भी समझ सकते हो आचार्य मानतुंग स्वामी का, कि वे मानतुंग स्वामी के समान उन्नत पद को प्राप्त करते हैं। पर चूंकि दूसरा विषय ये है कि आचार्य मानतुंग स्वामी की और भी रचनाएं हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम आदि उल्लेख नहीं करते वो। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, आप किसी को भी देख लो, हमेशा जितने भी आचार्य वो अपनी रचनाओं में नाम आदि उल्लेख नहीं करते। नहीं आपने जो बताया ना मानतुंग का अर्थ, हाँ, यहाँ मानतुंग का अर्थ मान से उतुंग अर्थात सम्मान से जो ऊंचा है, ऐसे पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान इस लोक में सबसे ऊंचा है। अच्छा, तो वो भगवान जिनेन्द्र भगवान, हाँ, उस पद को हम प्राप्त करते हैं, या अच्छा, जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा वो से प्राप्त करेगा। लेकिन भैया अगर मानतू आचार्य जी का नाम मतलब ना समझे तो मेरे द्वारा का क्या अर्थ हुआ फिर यहाँ पे?
नहीं, मेरे द्वारा बताया। यहाँ मेरे द्वारा इसलिए लिखा है क्योंकि लिखी तो उन्होंने ही है। हाँ वही मेरे तो कह रही। द्वारा अनेक प्रकार की। अब हाँ तो मतलब दूसरी बात मानतुंग ये जी का। है, हाँ जी। दूसरी बात ये है, अगर मानतुंग बोलेंगे तो वो मानतुंग स्वामी अपने बारे में भविष्य का ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये तो अभिमान वाली बात हो गई कि वो मानतुंग स्वामी अपने बारे में बोल रहे हैं कि जो भी ऐसा करेगा वो मेरे जैसा मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, मेरे जैसी मोक्ष लक्ष्मी, मेरे जैसे अभ्युदय को प्राप्त करेगा। अच्छा। अब पहली बात ये है कि अगर मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो गई है तो फिर हाँ स्तोत्र क्यों लिखा उन्होंने, और नहीं हुई है परिकल्पना कर ली। तो दोनों लाइनों को अलग अलग तो जोड़ सकते हैं कि जी। कभी यहाँ पे बोल रहे हैं पहली दूसरी लाइन में कि आपकी स्तुति कैसी है, गुणों से बंधी हुई है और मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों की मालों से गुम्फित है, बस मेरे द्वारा को यहीं पे विश्राम दे दो। जी। अब आगे बोल रहे हैं कि जो भी मनुष्य इसको अपने कंठ में धारण करेंगे, हमेशा, अजस्रम लिखा है, हमेशा अपने कंठ में धारण करेंगे, वे निश्चित रूप से एक ऐसी लक्ष्मी को, ऐसी संपत्ति को प्राप्त करेंगे जो किसी के वशीभूत नहीं है। और वो संपत्ति जिसे प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति का, उस पुरुष का सम्मान इस लोक में सबसे ऊंचा हो जाता है। तो अर्थ के साथ कवि का नाम है, ऐसा बोल सकते हैं। जी भैया जी, ये काव्य तो पूरा होगा हमारा। एक बात कहनी थी कि हमारा वैसे अभी तो 6 ढाला चल रहा है। अब भैया ये नहीं कहना कि एक काम पूरा हुआ, दूसरी मंजू ने पहले से रिक्वेस्ट लगाई पर फिर भी बोल रही हूँ। तो अभी हम लोग 6 ढाला पढ़ रहे हैं, है ना? तो अभी 2 ढाल पूरी हमारा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हम चाहते हैं जो हमारी स्वाध्याय इसमें शुरू हुई है खत्म ना हो, चलती रहे। तो मैं चाहती हूँ कि हम 6 ढाला हमारा खत्म हो, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपसे कॉन्टेक्ट में मैं रहूंगी। टाइम लगेगा क्योंकि 2 ढाल पूरी हुई अभी, ठीक है ना? तो मेरे को शायद लगता है इसके बाद मैं देख रही थी जो आपसे ही पूछा था मैंने, वो उसमें आपके कोर्स के हिसाब से शायद रतनकांड श्रावकाचार बैठता है इसके बाद, सबसे सुंदर, है ना जी? क्योंकि हम सबसे लोग प्यारा समझ भी ग्रंथ। पाएंगे कि श्रावक इष्टोपदेश हम लोग पढ़ क्या लिया आप करना लोग? चाहिए, है जी? इष्टोपदेश जी पढ़ लिए क्या? नहीं, स्तोपदेश नहीं पढ़ा भैया, लेकिन पहले ये पढ़े कि हमें करना क्या चाहिए, हम समझे भी तो सही, खाली पढ़ने से क्या फायदा। श्रावकाचार में श्रावक के आचार तो बताएंगे हमें क्या करना चाहिए या नहीं? अब श्रावकाचार्य चूंकि 158 काव्यों, 158 गाथाएं हैं उसमें, जितना हो भैया, जैसे जितना होगा, क्योंकि हमें एबीसी भी नहीं पता, यहाँ तो आ जाते हैं तो मान लो थोड़ा बहुत मेरे को तो पता है क्योंकि हमारे घर में माहौल था, पर बहुत अच्छे से तो सबको और किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग अपना कैसे कल्याण करें? देखिए हम महाराज नहीं, कुछ नहीं है, मंदिर भी कहीं कहीं पे है, कहीं नहीं है, इस तरह की सुविधाएं कम है हमारे पास। आप तो लोग अपना आचार तो बैठे भी तो सुधार। इतनी दूर जाके हो। हाँ तो अब भैया क्या करें, अब हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, तब हम उन परिस्थितियों में हमें अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आचार सुधारना, मेरे को लगता है कि आचार अगर हम समझेंगे कि हमको क्या आचार करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, उस पर अगर ध्यान दे, तो आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा है। हाँ, कोशिश मैं आपको करेंगे। आप जब हाँ, आप लोगों को मिले तब आप लोग भी बता देना, हाँ हो मैं सका कि इस बताऊंगी समय आपको आप भैया। फ्री ही रहे तो हाँ देखेंगे उसी भैया में जैसा चल भी होगा, जाए। लेकिन मैं आपको एक बार अप्रोच जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है आपका कि स्वाध्याय टूटना नहीं चाहिए, हाँ तो चलती रहे ये ना कुछ ना पूरी कुछ। कोशिश हाँ करूंगा जी। कि स्वाध्याय ना टूटे। स्वाध्याय जरूर करना नियमित रूप से। और हाँ जी। पंचामृत हाँ जी। स्तोत्र भी अपना बीच में आधा रह गया था, पर वही हाँ बात है कि जो लोगों के बिगड़े आधे काम बना देता है, आधे कामों को पूरा कर देता है, वो अपने आप में आधा कैसे रह सकता है? नहीं तो भैया, अपना मैं रत्नांबर भी पूरा ये तो हो गया। मेरी वैसे भी मेरी उसके विपरीत है, आधा काम तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं, इसीलिए तो पीछे पड़ी हुई थी तो आपके। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर रूप से, क्योंकि आगे भी अगर रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती रहेगी। एक वो अपने साथ पहले आयरलैंड से जोड़ते थे, उनका नाम तो याद नहीं है, रुशिल, उनके लड़के का नाम रुशिल था। जी उन्होंने भी काफी भैया, रिकॉर्डिंग उनका पहले करके दी। वो हो ना आपके पास तो कांटेक्ट कर लिया करें आगे से, जो ऐसे इंसान है उनके नंबर वगैरह आप रख लो, तो फिर तो कांटेक्ट कर सकते हैं ना अपन बाद में भी। हाँ, नंबर है शायद मेरे पास, वो हो सकता है अभी व्यस्त हो गए होंगे, वहां पे भी सब खुल गया था, उस टाइम भी खुल गए थे सब स्कूल वगैरह, वो बता रहे थे। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो
और फिर अभी वर्तमान में स्वाति जी ने बढ़िया सहयोग दिया रिकॉर्डिंग करके हाँ नहीं, भेजती सब हैं। हो जाए तो अच्छा है। थैंक यू आप free भी स्वाति। हैं क्या अभी? जी थैंक यू मंजू जी, हैं? आपकी वजह से ये क्लास पूरी हो पाई हमारी। अरे नहीं, और भैया मैं जी तो वापस आए और अब चाह रहे हैं कि आगे कुछ चलता ही रहे भैया जी। हाँ बिल्कुल, अभी 6 डाला कर लो और 6 डाला के बाद हम भी ये व्यवस्थित हो लोग जाएंगे इंडिया तब में तक। भैया, हाँ। चक्कर ये हमारा वो मंजू यूएस जी कर रही है 6 डाला, हम लोग नहीं। में। अच्छा खैर, विजयनगर जाना हो रहा है, मंजू भाभी बैठी है ना, विजयनगर जाना हो रहा है तो 10 अप्रैल तक विजयनगर पहुंच जाएंगे हम, जहाँ तक है। अभी तो अष्टानी का है मध्य में, और बीच में 2-3 प्रोग्राम, बस कल हम यहाँ से घर से निकल जाएंगे और फिर इस देखो महीने बहुत ही पूरे अच्छा समय व्यवस्था पूरा हो गया हमारा। है। तो ठीक समय पे हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया। विजयनगर पहुंच के फिर व्यवस्थित हो जाएंगे, एक टाइम प्रॉपर मिल जाएगा हमें कि हम इस टाइम पे फ्री हैं, क्योंकि वहां जाके कहीं जाना तो होता नहीं है। फिर हाँ। 3 लोगों के भाई घर हमारे जाते असल होते में हैं क्या है बस। ना, हिंदुस्तान और यूएस दोनों मिलाते हैं तो दिन का रात, रात का दिन, समय बड़ी मुश्किल हो जाती है, समय एक सा निकालना अब जो कल से और सबकी। 1.5 घंटे आगे हो जाएगा ना आपका। हाँ कल इस समय 9:30 बज जाएगा, बताइए फिर कैसे हाँ ऑफिस का काम करें कि ये कर। चलो खैर, तब तक तो व्यवस्थित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समय हाँ मैनेज नहीं, कर लेंगे। निकालेंगे भी सब लोग मिलके। हाँ। ग्रुप अच्छा अपना, मुझे लगता है ग्रुप ऐसा हो जो पढ़ने वाला हो और बीच में फालतू की वो ना हो, तो उसमें ही सही मन में लगता है, चाहे कम लोग हो लेकिन सीरियस हो तो वो सही रहता है। हाँ सही है ना। अभी भक्ताम्बर का जब शुरू करी थी, खैर वो 100 लोग थे। लोगों की गलती नहीं रही, जहां तक बोले तो गलती अपनी भी थी, क्योंकि वो फिर जी गैप आ गया, और गैप आते ही 10-20 कम हो जाते थे, ये होता भैया, है। जिनको पूरा करना था वो ग्रुप छोड़ने की जरूरत नहीं होती। देखो आप, चाहे आप उसको बुरा मानो, मैं बड़ा कटु सत्य वो तो बोलती हूँ, है। ग्रुप में रहने में क्या जा रहा है, आपका क्या नुकसान हो रहा है, होगा शुरू हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इतनी बेचैनी का है, फालतू के 50 ग्रुप ज्वाइन करे रखते हैं, इसमें छोड़ने की क्या जरूरत है, जिसको अगर पूरा करना, आप बताओ मुझे। चलो ठीक है, सब छीन अपनी थोड़ी जगह रहा ठीक है। है। अब ये था हाँ नहीं भैया, वो कि लॉजिक नहीं समझ में आता। जिसका जितना पुण्य कर्म का उदय था, बस उसने उतना ले लिया, बिल्कुल ठीक उसके बात है भैया। उपादान में उतना ही था तो उतना ही ले पाया, जिसके उपादान में पूरा ले पाया, और जिसका उपादान और अच्छा रहेगा वो हाँ चल ले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया और जी स्वाति जी आपका भी थैंक यू, तो आपने रिकॉर्डिंग थैंक यू बातचीत की थी, मंजू जी। है भैया ना। जी एक बार अनुभव भैया जी को बोल के हमारा मुख माटी भी पूरा करा दीजिए। वो भी बीच में रहा हुआ एक्चुअल है। में क्या है, जब अनुभव ने मूक माटी शुरू करी थी या बोला था मेरे से कि अपन के टाइम पे, मैंने उससे बोला बताओ क्या पढ़ाओगे, तो अनुभव बोला मेरे से कि भैया अपन मूक माटी लेना चाहता हूँ मैं, और पढ़ना भी है मुझे, मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा ऐसे। तो मैंने उस टाइम भी उससे यही बोला था, मैंने कहा भाई मूक माटी ले तो रहे हो, लेकिन मान लो किसी का वहां से आया कि मूक माटी पूरी कराओ, तो कैसे कराओगे, क्योंकि मूक माटी बहुत बड़ी, छोटी तो है नहीं। बहुत तो फिर बड़ी है बोलता भैया है जी। कर लेंगे, जितना हो जाएगा उतनी कर लेंगे। वो फिर उनका ऐसे 10 करके शायद लाखनियों वो की, अच्छी, 10 लाखनियों के बाद से नहीं हुआ उनका। चलो आज ही फोन लगाते हैं अनुभव भैया को, तो उनसे बोल देते कि भैया मूक माटी अपनी पूरी करो। जी बिल्कुल भैया जी, उसमें इंटरेस्ट बहुत आ रहा था। अच्छा है, बहुत अच्छे विद्वान है अनुभव भैया खनियाना के, और बहुत अच्छी तरह पढ़ाते भी हैं, और उनका जो अनुभव है, नाम भी उनका अनुभव है, और उनका शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाना भी जो अनुभव है वो भी बहुत बढ़िया। चलिए भैया जी एक बात कहनी थी। भैया जी जी आप आप जो अगली क्लास जो भी लेंगे, वो तो ऐसा नहीं करना, मतलब हमें कुछ बुरा नहीं कहना है, लेकिन ये ऐसा करना है कि जो भी क्लास हो, जो भी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं आप, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 10 दिन में या 20 दिन में कंप्लीट हो गया, उसका कंप्लीट करना है उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी पढ़ाएंगे वो एक शब्द का अर्थ पढ़ाए, भले ही उसको 1 महीना अरे लग जाए, 2 महीने लग कोशिश जाए तो यही उसको। रहती है, अब उस टाइम समय समय की बात हाँ है। अब उस टाइम पे जो समय था लॉकडाउन का, तो सभी खाली थे, हम भी फ्री थे, तो एक दिन में चाहे एक काम हो तो भी फर्क नहीं पड़ता था, और एक ना हो आधा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता था। और नहीं तो अभी ये कैसा हो भैया गया, ऐसे ही पूरा नहीं करा, इसीलिए तो इतना टाइम लगा। अभी भी एक एक अर्थ का शब्द तो आपने बताया ही है, कमी तो अभी भी नहीं छोड़ी, एक नहीं एक अर्थ का शब्द कमी पढ़ाया सबको कुछ करा। नहीं तो रहती है, जैसे
आप पहले सबसे पूछ सकते थे, हाँ, बार हाँ, बार पूछ लेते थे, किसी को हाँ, तो बिना जो हाथ नहीं उठाता था उससे पूछ लेते थे कि चलो बताओ। हाँ, वो थोड़ा समस्या आ गई ना भैया इस समय बीच में, बिल्कुल। नहीं भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत इनका तो है, ये बीच बीच में बहुत सारी बातें भी बता देते हैं, तो ऐसे ही और जो बताएंगे तो बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है कि हमें रोज के जीवन में क्या करना चाहिए, हमसे क्या गलती होती है, तो ये और ज्यादा बताएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि हम उसमें हमारे आचरण में बदलाव ला सके कि आप हमारी आप गलती कहाँ कहाँ सुनिए, होती है। आप बारामती से है ना, आप जी वहाँ पे शिविर लगवा लीजिए, तो 10-10 दिन के शिविर में अपन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। नहीं भैया जी, वो 10 दिन में कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा ही उसका हो जाता है। अभी ऑनलाइन तो ये समझो कि अभी से बस शुरू हो गया, बाकी ऑनलाइन में वो थोड़ी होता है। अभी खुद देखो, हाँ अगर मान लो ये तो अपन ने ऑनलाइन में पढ़ा है और अपन को लग रहा है कि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया या समझ लिया, लेकिन ये ऑनलाइन वाला ना ये ऐसे ही जाता है। क्योंकि मान लो बीच में अपन घर में बैठे हैं, कुछ हो गया, हाँ अपन उठ के चले गए, अपन ने हम्म म्यूट कर दिया, अपन ने अपनी वीडियो ऑफ कर ली, हम चाहे जैसे कपड़ों में बैठे हैं, मान लो तो अच्छे से बैठे हैं, मान लो सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई दूसरा हाँ आ गया, डिस्टर्ब कर दिया, बोले चलो जल्दी ये काम है। हाँ, आप कहें कि चलो अब 10 उसके 12 हो गए, अब क्या हम सही कपड़े पहनेंगे और क्या बैठेंगे, अब ऐसे ही खोल के बैठ जाओ। तो एक ऑनलाइन और एक साक्षात, इनमें बहुत फर्क है। आप बच्चों का भी देख रहे होंगे पढ़ाई में कि जो बाहर जाके पढ़ते थे स्कूलों में और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत अंतर है। हाँ सबसे अच्छा ये तो एक तरह की, कोई कुछ नहीं था, घर में से निकल नहीं सकते थे, कोई हमारे यहाँ आ नहीं सकता था, हम एकजुट हो नहीं सकते थे, तो हमने एक रास्ता खोल लिया कि चलो ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। उससे लेकिन हमारा मेरा फिर फायदा आप हो सभी गया, हमारा फायदा हो गया, जिन्हें मेरा कभी वो मंजू शिविर जी, मिल ही नहीं मंजू जी सकते। आपसे भी कहना है कि आप लोग हाँ, भी समय इतने समर्थ हो। देखो मैं विद्वान इतने दे दूंगा आपको, मगर मैं फ्री नहीं हूँ तो दूसरे को भेज दिया। आजकल नहीं छोटी भैया मोटी हमारे यहाँ चीज तो है आते हैं, हमारे यहाँ हाँ, तो आते हैं ना, 10 लक्षण में हमेशा बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो हमेशा 10 आते हैं। लक्षण 10 लक्षण में तो 10 ही दिन आते हैं ना। और दूसरी चीज सुनो, हाँ, एक चीज पे सभी लोग हाँ, ध्यान देना, होता क्या है 10 दिन की जो पूरी परंपरा है ना, पूरा दिन का हाँ। शेड्यूल, कितना टाइम बचा अपने पास। हाँ, 10 दिन का जो भैया आप बात शेड्यूल सही है वो कह रहे पूरा हो, पर फिक्स कटु, होता है। भैया बात बताऊं, कटु सत्य ये है कि आप देखो ना हमारे यहाँ, मैं आपने जब मेरे से कहा था 25 लोग जोड़ लो, मैंने कहा 25 मुश्किल पड़ेंगे, कहा तो नहीं कहा था आपसे सही। तो हम्म। भैया इतना स्वाध्याय करने वाले कम लोग हैं बहुत, तो हमारे जो अरे 5-5 जो सुनो, लोग हैं, 10 लोग अपन को बस सबको मुश्किल कराना से। ही नहीं है ना। आप ये मत बोलो कि हमें हाँ, 2 जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं। आप तो कोशिश नहीं ये करो नहीं, कि भैया हम 2 लोग हैं बस, और हम 2 लोग हाँ, चाहते हैं हाँ, कि शिविर लगे। अब शिविर में बस, क्या लगना है, कुछ नहीं लगना कि आइए, उसमें बच्चे भी ऐसा समय देख लो जब बच्चे भी फ्री होते हो और जब आप लोग भी फ्री होते हो, तो एक बार बच्चों का लग गया, बड़ों का लग गया, या दोनों का साथ में लग गया। शिविर में और हाँ, परीक्षण में यही अंतर है, शिविर लगता है फिर पढ़ाई के वहाँ, लिए, परीक्षण लगता है भैया मैंने पूजा बहुत विधान कोशिश सांस्कृतिक करी, कार्यक्रम के लिए। भैया मैंने नहीं बहुत आपसे कोशिश नहीं, करी, हम लोग मैं सिर्फ हार गए। आपसे नहीं, मैं सभी से बोल रहा हूँ कि शिविर बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल परीक्षण बिल्कुल। में आप लोग सुनो मेरी बात, परीक्षण में आप लोग क्या करते हो, सुबह से मंदिर जाओगे, एक आसन रहता है, 12-1 बजे तक पूजा चलती है सारी जगहों पे, कभी किसी के यहाँ जल्दी भी हो जाती है। फिर जाके भोजन बनाते हो, फिर करा आप लोगों ने भोजन आदि, एक आसन करा या उपवास करा, उसके बाद फिर भाग के मान लो एक कक्षा लगती है दोपहर में, वो भी 90% जगह तो तत्व पढ़ते हैं लोग, वो पढ़ी, शाम हो गई, शाम को फिर घर गए, लेना है तो जल्दी, नहीं तो वापस आके वही रूटीन, आके आरती करनी, आरती के बाद जो विद्वान पंडित जी जो लग जो हमारा है उनके प्रवचन होंगे, शाम को प्रवचन सुने, वही 10 धर्म के 10 प्रवचन है, वही सुन के, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने घर। 10 दिन ऐसे गुजरता, धर्म नहीं करते, अध्याय पढ़ना ये सब नहीं होता। तो कोशिश करो शिविर लगवाने की, पढ़ने की, स्वाध्याय करने की। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी, बच्चों में संस्कार आएंगे। बात तो बच्चों के जो बाल संस्कार शिक्षण शिविर लगते हैं अभी जून जुलाई में, पूरे में मई और जून, अभी पूरे भारत में लगेंगे, खड़ी है तो तो जो उनमें बहुत फायदा होता है। यहाँ पे ठीक है बच्चों का ये
कोशिश प्रॉब्लम करो। हो जाता है कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती। सभी अरे तो बच्चे हिंदी नहीं है, तो आजकल इंग्लिश में ना थोड़ा सा रिलेट करने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ कोई मतलब हम दिक्कत नहीं ट्राई है। करते हैं लेकिन मुश्किल है उनको, क्योंकि यहाँ के हिसाब से हमको कुछ रिलेट करना पड़ता है जैनिज्म के बारे में। आप लोग जब अपने बच्चों से बातें करते हो तो हिंदी में अगर तो इंग्लिश में करते हो? अभी सभी बच्चे हिंदी के तो नहीं है ना, हिंदी वाले किसी के घर में गुजराती बोलते हैं, किसी के घर में और कुछ बोलते हैं। तो जब पाठशाला में आते तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं उनसे। टोन में इंग्लिश की वो बंद हो। रिलेशन वो सेम नहीं होता है ना, कुछ बच्चों को हिंदी समझ में आती है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो कि नम्रता हिंदी भैया समझ नहीं पाएंगे, हम लोग के काम की वो है भैया जी। अगर उनसे कह दो ना हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, काम में इतने ज्यादा फुर्सत ही नहीं है। इधर नम्रता में हम 5-7 लोग ऐसे हैं जो जुट जाते हैं, हमने तो उठना है 6 बजे उठना, चलो उठ के यहाँ पे तो ठीक ना है। लोगों को मंदिर में अरे धोए हुए नहा धो के धोए हुए कपड़े पहन के आई है, वो भी बोलना पड़ता है। वो उतना ये अरे नहीं भाई है। तो जब तक ऐसे शिविर नहीं लगेंगे तब तक तो 24 बड़ों में तो लगेंगे। आएंगे भैया तभी तो समझेंगे। बता हम लोग भक्तामर परिश्रम करते हैं, कोई पूजा करते हैं ना तो भी नहीं, पूजा में आएंगे नहीं, बात के लंच में डिनर में सब देखते हैं। वो तो बच्चों को शिविर में कोई बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, उन्हें तो नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें जिसे अपन मॉरल वैल्यू बोलते हैं ना, नैतिक जी शिक्षा, जी जी हाँ तो सिखाई जा रही है। नम्रता पढ़ाती है ना, ये पाठशाला चलाती है बेस ना तैयार नम्रता किया भैया जाता हमारे। है। अरे वाह बहुत नम्रता बढ़िया, हमारे पाठशाला पढ़ाती है ना। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ मंजू जी कितने नम्रता जी बच्चे टीचर है हमारे। कितने बच्चे हैं लगभग? अभी गिनती के आते क्या क्या राइट नाउ तो 20 बच्चे हैं, 20 पर बहुत अलग अलग है। हम 3-4 टीचर्स हैं, तो अलग अलग नहीं, क्लासेस आपके ऐसे। कारण मैं आप तो 20 बच्चों की बात बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अगर आपके कारण एक बच्चे में भी संस्कार डल गए तो आपका पाठशाला पढ़ाना सफल हो गया। वही चलता है भैया, उसी तरह पढ़ाते हैं। कई बार यूनिक को पढ़ाती है, एक 2-2 को बैठ के भी पढ़ाते हैं। एक 2 तो होते हैं मतलब क्लास में ऐसे। कैलिफोर्निया में राइट नाउ आपके यहाँ कैलिफोर्निया में JCNC का तो पूरा स्कूल जैन पाठशाला चलती है, हम लोग कैलिफोर्निया में तो हमारी भी चलती है। में है। हाँ जिसका प्रिस्क्राइब करिकुलम है। जी जी सब क्या कुछ है रहता ना, है, तो जो प्रैक्टिकल है वो समय बिल्कुल हो अलग गया, है, थ्योरेटिकल सब अलग है। चलिए समय हो गया, चलिए, कक्षा स्तुति पढ़ लेते हैं। अपने आप समाप्त हो जाएगी। भैया स्तुति पढ़ पढ़ लो लो, जल्दी से। कायस्तर के मध्य में ये समाप्त हो जाएगी तो फिर अपना अपना सब कायस्तर कर लेना। पर कोशिश करो कि ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन, इनडायरेक्ट की अपेक्षा डायरेक्ट पढ़ाई हो। बिल्कुल जावाणी के देवावाणी ज्ञान के ज्ञान से से सोमाणी मस्तक नभो सदा सदा पूढ़ो कायोत्सर नवार नमोका सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र भैया जय जी। जिनेंद्र की जय हो। धन्यवाद, थैंक यू भैया। जय जिनेंद्र।